वेंकटेशाय। नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। गंगा मैया की जय। आइए आज हम गंगा पुष्कर के विषय में परिचर्चा करते हैं। आपके सामने मैं हूँ डॉक्टर शिल्पा दीदी, स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज अयोध्या धाम के कोषाध्यक्ष की शिष्या हूँ। आप मुझे वैसे बहुत बार सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज का विषय कुछ अलग है। भागवत रामायण आदि नहीं, आज का विषय है गंगा पुष्कर। तो आज इस परिचर्चा में हमारे साथ कई सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पंडित महागण हैं। तो हमारी जो भी कई लोगों की बहुत शंकाएं होती है कि गंगा पुष्कर यानी होता क्या है, कैसे बनाएं, आदि आदि प्रश्न। तो आइए हम सभी के मन में जो अनेक प्रश्न हैं वो हम आज इन पंडितों के श्रीमुख से जानें। तो मेरे साथ में है डॉक्टर रमेश कृष्ण जी। ओम नमो वेंकटेशाय। डॉक्टर भरत भूषण जी। ओम नमो वेंकटेशाय। डॉक्टर केशव मिश्रा जी। नमस्कार। ओम नमो वेंकटेशाय। राजकुमार जी। ओम नमो वेंकटेशाय। डॉक्टर रमेश कृष्ण जी प्राचार्य एवं प्रवचन करता है, उत्तम उनका प्रवचन होता है, तो उनका विशेष हम आतिथ्य करते हैं। दूसरे है भरत भूषण जी, जो प्रोफेसर है संस्कृत विद्यालय के, यहीं पर तिरुपति में। संस्कृत ही हमारे शास्त्रों का आधार है, तो उसका जो आधार संस्कृत है उसे पढ़ाने वाले हमारे प्रोफेसर आज हमारे मध्य में है। मुझे बहुत बहुत आनंद है, उनका मैं आतिथ्य करती हूँ। तीसरे है केशव मिश्रा जी, वो भी प्रोफेसर संस्कृत महाविद्यालय के हैं, वे भी आज हमारे साथ उपस्थित है। मुझे विशेष आनंद है कि संस्कृत के महापंडित आज हमारी अनेक शंकाओं को दूर करेंगे। स्वागत है केशव मिश्रा जी। और हमारे साथ है डॉक्टर राजकुमार जी, जो सेवानिवृत्त प्राचार्य है। आपके साथ आज चर्चा करने में मुझे बड़ा आनंद है प्रभु जी। तो आइए आज हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो हमारा आज का जो विषय है वो है गंगा पुष्कर स्नान। तो यहाँ पर एक प्रश्न मुख्य आता है कि पंच महाभूतों से यह सृष्टि बनी है, आकाश जल वायु अग्नि आदि, तो इसमें केवल जल को ही पुष्कर क्यों आता है? जल का जीवन के, मानव के जीवन में महत्व क्या है? तो जल बहुत ही विशेष एक महाभूत है। वैसे तो हम सब जानते हैं हर एक के जीवन के लिए, चाहे जो भी हो वो प्राणी, उसके लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। जल के बिना कोई भी प्राण जीवित नहीं हो सकता। लेकिन क्या जल सिर्फ हमारे प्राणों को या हमें जीवित रखने के लिए ही उसका उपयोग होता है, या और कोई प्रयोजन उसका है? अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो वेदों में हमें बताया गया है कि जल के दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक बाह्य शक्ति और एक आंतरिक शक्ति। बाह्य शक्ति माने क्या है? जैसे हम जानते हैं कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, तो एक शक्ति है वो। वैसे ही किसी भी प्रांत को, किसी भी एरिया को अगर हम साफ सुथरा रखना चाहें तो पानी से ही हम करते हैं। माने ये ऊपर से हमें दिखाई देने वाले दो शक्तियां। तो वैसे ही दो शक्तियां, आंतरिक शक्तियां भी बताई गई हैं। इनको कहते हैं मेथ्य और मार्जन। मेथ्य माने वो है, जब आप नदी में डुबकी लगाएंगे, डुबकी लगा के ऊपर आप उठ जाएं तो आपके सभी पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा तो हमारा विश्वास है। तो हमारे पापों का क्षय करने की शक्ति जो है वो जल में है। वैसे हवा में आप डुबकी ऐसा लगाओ तो हवा से आपकी शुद्धि होगी या आपके पाप दूर हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन पानी में डुबकी लगाने से आपके पाप दूर हो जाएंगे, ये हमने बहुत सुना है। वैसे ही दूसरा है मार्जन। मार्जन माने इनको शुद्ध करना। शुद्ध करना माने भगवान को
चढ़ाने के लिए, भगवान की पूजा में उसका उपयोग करने के लिए जो शुद्धि चाहिए वह शुद्धि मार्जन से होती है। तो हर दिन जैसे संध्या वंदन वगैरह में भी हम मंत्र पढ़ते रहते, ओम आपो हिष्टामयो भवत्तान उज्जय दधातना महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमो रथः तस्य भाजयते हनः विशधीरव मातरः। इस प्रकार के जो मंत्र जो पढ़ते हैं वो मंत्र पढ़ते हुए पानी ऐसे प्रोक्षण करते हैं। हम पानी का प्रोक्षण करने से जो भी द्रव्य हम भगवान को चढ़ा रहे हैं वो सबकी शुद्धि हो जाती है। तो ये आंतरिक शक्तियां हैं। तो इस प्रकार पानी की 4 प्रकार की शक्तियां हमें बताई गई हैं। इसलिए इतनी विशेषता जल को है। इसके लिए जल को हम कैसे शुद्ध रखें या पानी का जो क्या उसके प्रबंध हम कैसे करें, माने उसको सही तरीके से हम कैसे उसका उपयोग करें, ये सब जानने के लिए अगर सिर्फ हम ऐसे बताएं कि किसी को पानी का उपयोग आप ऐसा करो वैसा करो, अगर बोलेंगे तो सुनेगा या नहीं सुनेगा पता नहीं है। लेकिन जब इसी विषय को हम आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं तो सभी लोगों के मन में ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि हमें पानी का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए या पानी के प्रति हमें इस प्रकार का गौरव दिखाना चाहिए, पानी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। ये सब हमारे मन में आ जाता है। इसके लिए इसी उद्देश्य को मन में रखकर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इस प्रकार के पुष्कर हो या कुंभ हो, इन प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं ये सब व्यवस्थाएं हमारे लोगों ने बना दी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सुंदर। वैसे भी हमारे भारतीय सनातन धर्म में जो अनेक रीति रिवाज है, हम समझते हैं कि ये केवल रूढ़ियां हैं और वे ही ऐसा समझते हैं जिनको इसका पर्याप्त ज्ञान नहीं है। लेकिन जो विशेषकर से किसी भी सद्गुरुदेव के किसी आचार्य के सानिध्य में रहता है, उन्हें समझ आता है उठना सोना खाना पीना, इनके पीछे जो भी रीति रिवाज हमारे शास्त्रों ने संतों ने बताए हैं वो सारे रीति रिवाज ज्ञानम विज्ञान संयुतम, दे ऑल और साइंटिफिक, विज्ञान युक्त ये सारे हमारे ज्ञान हैं। जैसे हमारी माता जी हमको बचपन में कहती थी कि जब आप बाहर हो 4 दिन तब आप नहाना नहीं चाहिए। तो हमें लगता था अरे ये कौन सी बात है कि हम नहाएं और गौ माता को त्रास हो जाएगा तो स्नान नहीं करना चाहिए। हमें तब समझ नहीं आता था, लेकिन आज हमें समझ आता है कि जब हम धार्मिक दृष्टि से कोई भी कारण बोलते हैं कि ऐसा करोगी तो ऐसा पाप हो जाएगा, तो हम पाप भीरू होकर के सनातन धर्म में हम वो कार्य नहीं करते। अगर ऐसे ही कहा जाए कि बस मत करो तो हम नहीं करेंगे, तो उसका विज्ञान युक्त कारण ये होता है कि जब हम स्नान करेंगे उस 4 दिनों में तो स्राव, जो रक्त स्राव है वो अधिकतर हो जाता है, जो कि हमारी तबीयत के लिए हानिकारक है। तो ये सब शायद सभी लोग ना समझे, लेकिन धार्मिक लोग ये बात समझ जाते हैं। तो इसीलिए भी हमारे हर एक जो रीति रिवाज है, जो भी अनेक शास्त्रों में बताए गए हैं, उसके पीछे इसी प्रकार से किसी न किसी धार्मिक कारण को बताया गया है। बहुत सुंदर। तो देखिए कितना सुंदर भाव है हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों का। मुझे एक कथा याद आती है, जब गुरुदेव कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद जी यात्रा पर गए थे भारत से बाहर, तब कई लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि स्वामी जी आपको क्या लगता है महाभारत की कथाएं, जैसे सत्यवती ने अपने पति के प्राण वापस ला लिए, क्या ये सारी कथाएं कथानक नहीं है, कि असत्य नहीं लगती आपको? तब स्वामी जी ने कहा ये तो परम सत्य है, लेकिन अगर हम इसे असत्य भी माने, लेकिन ऐसी कल्पनाएं केवल भारत में ही होती है। हमने तो स्कूल में बचपन में यही पढ़ा होता है सब लोगों ने कि महान साइंटिस्ट जो है जो भारत के बाहर हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अपने ज्ञान को समाज के लिए उपयोग करना, समाज का उद्धार करना, इसी ये जो करते हैं कार्य, उन्हें हम ऋषि कहते हैं, उन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं, हम इंग्लिश की भाषा में या फिर हमारी लोक भाषा में संस्कृत भाषा में हम उन्हीं को ऋषि कहते हैं। जो ये जो पुष्कर ऋषि है, उन्हें जब तपश्चर्या की यानी अपनी शक्ति से कुछ बल प्राप्त किया, शक्ति प्राप्त की, तो उस शक्ति से स्वयं का उद्धार नहीं करना चाहा, अपितु इस शक्ति से लोकोद्धार करे। क्योंकि उन्होंने देखा था कि हर नदियों में अनेक लोग स्नान करते हैं, तो फिर उन पापों को उन नदियों में छोड़ने के कारण नदियों में पाप प्रवेश करता है, तो फिर उसका उद्धार कैसे हो? यानी करुणामय जो है, ऐसे संत ऐसे ऋषि ही हमारे
ट्रू साइंटिस्ट है, ये हमारे शास्त्रों में बताया है। तो ऐसे ही एक पुरातन साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो कहे, ऐसे ऋषि पुष्कर महाराज की अब हमने कथा सुनी है कि पुष्कर जो होता है वो कितने दिन का होता है? 12 दिन का होता है। अच्छा, तो 12 दिन का महत्व- होता है। हाँ जी, 12 दिन का कुछ माने ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसका कुछ महत्व है। जैसे ही आपने अभी तो कहा, तो उसके बारे में भी थोड़ा माने ये पुष्कर क्यों होते हैं इंडिया में इस प्रकार, जैसे आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बताया अभी तो यहाँ पर जो उद्देश्य है, नदियों का प्रक्षालन करना एक उद्देश्य है। जैसे जैसे नदी में जल आता रहता है, पानी ऐसे बहता रहता है, तो कहीं कहीं रेत ऐसी जम जाती है कि नदी के प्रवाह के लिए भी वह आड़ंगा बन जाए। उसी प्रकार कहीं कहीं नदी ऐसे कट जाती है, तो उससे जिस प्रवाह में नदी के पानी को बहना चाहिए उस तरफ वो नहीं जाएगा और दूसरी तरफ जाएगा, जिससे सारी फसल को भी नष्ट हो जाए, है ना। तो इसको रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये पुष्कर या कुंभ जैसे भी माने नदियों का प्रक्षालन करना यहाँ मुख्य उद्देश्य है। अभी तो हमने बहुत सुना है गंगा प्रक्षालन के बारे में, यमुना प्रक्षालन के बारे में, कितनी कितनी सरकारें आई हैं, क्या क्या योजनाएं उन्होंने बनाई हैं। किसने सुना? किसी ने सुना क्या? गंगा नदी का प्रक्षालन अब तक हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब तक हम साधारण रूप से ऐसे बताते जाएंगे तो कोई सुनता नहीं। तो लेकिन जब आध्यात्मिकता उसके साथ जुड़ जाती है, तो उस समय क्या हो जाता है, नदी को जब आप देवता मानते हैं, नदी को जब आप अपनी माता मानते हैं, क्या कोई भी अपनी माता का इस प्रकार अनादर करेगा? नहीं करेगा। तो उसकी पूजा तो हम करना चाहते हैं। इसके लिए जब इस प्रकार के पुष्कर आते हैं, नदी को पूरी तरफ साफ किया जाता है, कम से कम कुछ जगहों में क्यों ना हो, लेकिन नदी का प्रक्षालन तो हो जाता है। और जहां जहां नदी ऐसे कट जाती हैं उसको फिर से बांध लगाया जाता है। और वैसे ही जहां जहां रेत जम जाती हैं उसको भी निकालते रहते हैं। तो ये सभी काम होते रहते हैं। इस उद्देश्य से ही इस प्रकार के पुष्कर वगैरह हमारी संस्कृति में एक स्थान पा लिया। तो ये मैं मानता हूं। वैसे दूसरा प्रश्न जो है वो तो हमारे गुरुजी भी बता सकते हैं, क्यों इस प्रकार के 12 दिन का क्या महत्व है, तो क्यों 12 राशियों का क्या महत्व है, वो सब हमारे ज्योतिष में महान विद्वान हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ज्योतिष शास्त्र जो है वह काल विधायक शास्त्र है। हम जितने भी काल गणना हम करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वह सभी हमारा ग्रह और नक्षत्र के ऊपर आधारित रहता है। ग्रह राशि चक्र जो समूह है वह 12 राशियों का एक समूह चक्र है, जिसे हम 360 डिग्री में विभाजित किए गए। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण राशि चक्र का मान 360 डिग्री में विभाजित है, जिसमें 360 डिग्री में एक राशि का 30 अंश होता है। तो एक राशि का 30 अंश हुआ तो अंशात्मक मान से हो जाता है 360 अंश। ये अंशात्मक मान है। और जब कलात्मक मान लेते हैं तो 21,600 अंशात्मक कलात्मक कलाएं हमें मान्यता प्राप्त होती है। तो इस हिसाब से ग्रहों की 2 गति है, एक है कलात्मक गति और एक है योजनात्मक गति। आकाश में जो चले उसे हम ग्रह कहते हैं, और आकाश में जो स्थिर रहे उसे हम नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र तो स्थिर है और राशि चलमान है, और गति द्विविध है, एक है कलात्मक गति, एक है योजनात्मक गति। तो कलात्मक गति जो है वह सभी ग्रहों का एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम गणना करते हैं योजनात्मक गति का, तो उस गणना में अंतर है। तो अंतर आने से क्या होता है कि मानते तो हमें 9 ग्रह हैं, लेकिन गणना हम 7 ग्रहों का ही करते हैं। क्यों 7 ग्रहों का करते हैं? क्योंकि 7 ग्रहों का ही स्वरूप हमें
दिखाई देता है। प्राचीन महर्षियों ने अपने दिव्य चक्षु के अनुसार जितने ग्रहों को देखा, उन्हीं ग्रहों का भारतीय संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र में इन्होंने अपना स्थान दिया। दो जो अवशिष्ट ग्रह हो गए राहु और केतु, इनका स्वरूप नहीं है। स्वरूप नहीं होने के कारण हम उनको स्थिर मेन पॉइंट पे मानते हैं उनको, जो ये स्थिर एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे राहु और केतु हमें छाया ग्रह के, इसीलिए उनको छाया ग्रहों कहते हैं। छाया ग्रह का तात्पर्य यहाँ पे लेते हैं। तो जब ग्रहों की गति के विषय में हम गणना करते हैं तो सबसे नजदीक ग्रहों के, सभी ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाएं हैं, जिन कक्षाओं के चलते हुए ग्रह अपने संपूर्ण राशि चक्र का भोग करता है। इसको करते करते भू सबसे हमारे समीप है, तो भू के सबसे निकटतम समीप जो है वह चंद्रमा है। इसलिए क्या होता है कि चंद्रमा जो है सो शीघ्र गति का है, और चंद्र ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभाव मानव के ऊपर ही नहीं, चराचर जगत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का। इसीलिए वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा जो है वह मन कारक है प्राणियों के लिए और चराचर जगत के लिए। यदि चंद्रमा का शीत उष्ण यदि नहीं आए, शीत नहीं आए, तो पत्र पुष्प फल गुल्म इत्यादि किसी के उत्पादन ही नहीं होगा। उसके बाद ग्रहों के कक्षा क्रम में सबसे पहला भू के निकटतम में चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा 27 दिन 1.5 घंटे में ही, मतलब सपाद 27 दिन उसको कहते हैं, इतने दिनों में ही चंद्रमा एक चक्कर पूरे राशि का भोग कर लेता है। इसीलिए अमांतात अमांतो ही चांद्रो ही मासा, एक अमांत से लेकर के द्वितीय अमांत तक का मास जो है सो चंद्रमास हो जाता है। चंद्रमा शीघ्र पूरा कर लेता है। इसके बाद जब हम इस पुष्करणी का यदि विषय में लेते हैं तो इसके बाद दूसरा स्थान आ जाता है सूर्य का। जो सूर्य पूरे राशि चक्र का भोग करने के लिए उनको 1 वर्ष का समय लगता है। मतलब 12 राशि चक्र भोग करने के लिए चंद्रमा को 27.5 दिन ही लगा। उतने ही वक्त पूरा करने में रवि को 1 वर्ष लग जाता है। और इसी राशि चक्र को दूर से गुरु देवगुरु बृहस्पति, उनको 1 राशि भोग करने में कम से कम 1 वर्ष लगता है। अब मान लीजिए पास होने के कारण ग्रहों की कक्षा क्रम तो एक ही है, 360 डिग्री ही है, तो अब इनको इतने टाइम क्यों लगता है, समय क्यों लगता है? क्योंकि इनकी दूरी के कारण। सभी ग्रहों की कक्षा क्रम एक ही है, अंशात्मक मान सबका एक ही है, लेकिन भू से दूरी होने के कारण क्या होता है कि अपने चक्र में इनको भ्रमण करने में इतने समय व्यतीत हो जाता है। इसीलिए चंद्रमा पास होने के कारण तुरंत पूरा कर लेते हैं। उससे कुछ अधिक समय 1 वर्ष का सूर्य लेते हैं, उससे कुछ अधिक समय 1 वर्ष का। इस प्रकार से क्या होता है कि 12 राशि है, 12 राशि हम कहते हैं। तो यदि गुरु 1 राशि को भोग करने में 1 वर्ष लगता है तो गुरु को 12 राशि भोग करने में 12 वर्ष लग जाता है। मान लीजिए आज यदि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है, पुनः 12 वर्ष के बाद ही वो उस राशि में पुनः प्रवेश करेंगे। इसलिए जो यह पुष्करणी का है वह 12 वर्ष के ऊपर जब मेष राशि में गुरु आएंगे तभी ये विशेष करके ये पुष्करणी का योग संयोग बनता है ग्रहों को मिलाप से। जो है यही गति के कारण जो है सो गुरु को ये विशिष्ट है। तो आइए आज हमारा दूसरा प्रश्न है कि जो जल है, जल को ही क्यों पुष्कर आते हैं, हमने इसका श्रवण किया। तो अब मेरा प्रश्न है कि पुष्कर यानी क्या है और पुष्कर स्नान का इतना महत्व क्यों है? तो वैसे तो पुष्कर अधिकतर हम देख सकते हैं दक्षिण भारत में है। वैसे उत्तर भारत में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर कुंभ मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन दक्षिण भारत देश में जितनी सारी नदियाँ हैं, सिर्फ दक्षिण भारत की ही नहीं, वे नदियाँ उत्तर भारत की भी हैं, तो उन नदियों के लिए पुष्कर होते हैं, ऐसा हमें कई धार्मिक शास्त्रों में दिखाई देता है। तो इसके पीछे कौन सी ऐसी कहानी है जिसके कारण हमें ये पुष्कर आते रहते हैं? उसके लिए भी कुछ 2-3 ऐसी कहानियां हैं जिनमें थोड़ा सा इधर उधर का अंतर भी हो सकता है। तो हमने जो कहानी सुनी है वो इस प्रकार है। एक जमाने में तुंदुल नामक एक महर्षि रहा करते थे। ये तुंदुल महाशिव भक्त थे। तो उन्होंने भगवान शिव जी के बारे में बहुत बड़ा तप किया और भगवान संतुष्ट हुए और उनसे पूछा आपको क्या वर चाहिए।
तो उन्होंने उनसे पूछा, मैं हमेशा आपके साथ रहूं, ये ऐसा वर मुझे दे दीजिए। तो भगवान महादेव संतुष्ट हुए। उनके जो अष्टमूर्ति हैं, माने 8 प्रकार के रूपों में रहते हैं भगवान महादेव, उनमें एक जल रूप है, जलमूर्ति कहते हैं हम उसे। तो जलमूर्ति आप बन जाओ। तो जब ये जल की मूर्ति बने तो इस सारी सृष्टि में जितने 1.5 करोड़ पुण्य तीर्थ हैं, सब तीर्थों के अधिकारी बन गए हैं। तो इन सबका पालन पोषण इनके माध्यम से ही होता है। तो पुष्कर का अर्थ होता है पुष्टि करने का, माने उसकी समृद्धि करने का है। तो इसके लिए इन सबका पोषण इनके द्वारा होता है, इसके लिए इनका नाम पुष्कर पड़ गया। तो ये पुष्कर भगवान शिवजी के पास रहा करते थे। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि कार्य शुरू किया, तब सृष्टि के लिए उनको जल चाहिए था। तो उन्होंने भगवान महादेव से पूछा, आप मुझे जल दे दीजिए। तो भगवान ने पुष्कर को उनको दे दिया। तो उनके कमंडल में आके ये बस गए। तो ब्रह्मा जी के कमंडल में पुष्कर रहा करते थे। इस बीच में एक कहानी ऐसी हुई है, एक घटना ऐसी घटी कि इंद्र जी ने गौतम महर्षि की पत्नी अहल्या पर, उनको को थोड़ा काम हो गया, काम वासना से उनके पास पहुंच गए। और जब महर्षि गौतम को यह विषय मालूम हो गया तो उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। तो उनका शरीर बहुत विकृत रूप में बन गया। तो तब जाके इन्होंने प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा, अगर आप जाके पुष्कर में स्नान करोगे तो आपका पाप दूर हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके ये पुष्कर में जाके स्नान किया। ये बात बहुत फैल गई है, क्योंकि आकाश गंगा को सबसे पवित्र मानते थे तब तक। तो आकाश गंगा से भी अधिक पवित्रता पुष्कर को है, अभी ये बात सबको मालूम हो गई। तो इस बीच में क्या हुआ, बृहस्पति जी ने, ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि की है, तो उस सृष्टि में जितने भी प्राणी भूमि पर पैदा हुए, उन सब के जीवन के लिए उन्होंने जल मांगा। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि आप ये जल, ये पुष्कर हमें दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर पुष्कर आपके साथ आना चाहे तो आप ले जाओ। लेकिन पुष्कर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाने का है भूलोक पर, मैं यहीं पर रहूंगा। तो कैसे, यहां के जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों का उद्धार करने के लिए उनके लिए जल की आवश्यकता तो है ही। तो इन तीनों में एक सहमति ऐसे हो गई। तो जब जब बृहस्पति जी एक एक नदी के पास जाते हैं तो उनके साथ साथ ये भी वहां जाएंगे, पुष्कर जी भी। तो इस प्रकार सहमति हुई उन लोगों के बीच में। तो एक एक राशि के समय में, एक एक राशि में, एक एक नदी में ये प्रवेश करते हैं। तो उस समय 12 दिन तक मैं बृहस्पति जी के साथ रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो वे वहां से आकर भूलोक में आ गए। जो पुष्कर स्थान आज हमें राजस्थान में है, वह राजस्थान में जो पुष्कर हैं, वह पुष्कर उस समय भूलोक में जो पुष्कर महर्षि आए हैं, वो महर्षि का स्थान। वहां पर साल में हर दिन पुष्कर ही होता है। जैसे हम कह रहे हैं ना, अभी 12 दिन का पुष्कर है, एक एक साल में एक एक नदी को पुष्कर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जितने भी दिन हैं, हर दिन वहां पर पुष्कर ही हैं। माने जब भी आप चाहो पुष्कर में स्नान करो। जो पवित्रता या जो पुण्य आपको ये पुष्कर स्नान से मिलेगा, वो पुण्य आपको पुष्कर में स्नान करने से मिलेगा।
तो इस प्रकार वो वहां पर आकर बस गए हैं। लेकिन ये पुष्कर जी हर बार माने जब कभी बृहस्पति जी एक एक राशि में एक एक नदी में प्रवेश करते हैं, उस नदी में वहां पर पुष्कर होता है। ये वहां की माने यहाँ की जो कथा जो प्रचलित है वो कथा इस प्रकार है। इतना ही नहीं, ये पुष्कर जी जो हैं ये कोई मामूली ऋषि नहीं हैं, ये जलतत्ववेदी महर्षि हैं। माने एक जल वैज्ञानिक कह सकते हैं हम उनको। माने जल के बारे में जितने भी रहस्य हैं सब रहस्य उनको मालूम है। हर एक विषय को वो माने जल से संबंधित है। माने जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाए, तो किस प्रकार का जल पीने से प्राणी को सुख मिलता है, किस प्रकार का जल त्याज्य है, छोड़नीय है, छोड़ना का है, इस प्रकार के सब विषय उनको अच्छी तरह मालूम है। इसलिए ये जलतत्ववेदी महर्षि कहते हैं इनको पुष्कर जी। ऐसे पुष्कर जी इस नदी में प्रवेश करते हैं। उससे संबंधित हमारे यहाँ पर जो पंचांग चलता है, यहाँ पर हमारा जो भी गणना होती हैं, उस गणना के अनुसार एक एक राशि में एक एक नदी में ये पुष्कर होते हैं। उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ये पुष्कर से संबंधित कहानी है। भारत भूषण जी, आप हमें ये बताइए कि पुष्कर का महत्व क्या है। देखिए, जैसे हमने हमारे जो पहले गुरुजी ने बताए कि पुष्कर हमारा जीवन के साथ संपर्कित है, जीवन के साथ जड़ित है। क्यों? पुष्कर एक शब्द है, एक संस्कृत शब्द है, और वो जल के साथ उसका संपर्क है। जल ही जीवन है, जलमेव जीवनम, ये हमको पता है। जल हमारा जीवन है, इसीलिए आप वेद चाहें, उपनिषद चाहें, पुराण, महाभारत, रामायण, हर कहीं भारतीय शास्त्र में आप जल के प्राधान्य को आप दिखेंगे। अरे इसी पुष्कर में जल का ही प्राधान्य को बताया गया है। जल जलमेव जीवनम। आप अगर हम अगर ऋग्वेद को जाएंगे तो उसमें जो शांति मंत्र है उसमें उन्होंने कहे हैं, ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति। तो अगर ये जो तत्व, ये जो प्राकृतिक वैभव है, उसमें अगर थोड़ा सा अशांति, थोड़ा सा विच्युत हो जाए तो विश्व का विच्युत हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा वैदिक ऋषियों ने, उन्होंने प्रकृति तत्व को बहुत प्राधान्य दिए थे। और उस प्रकृति तत्व में पहला प्रकृति अगर हम पृथ्वी को ले तो जल भी उसके समकक्ष प्रकृति है। अगर जल नहीं है तो हम जीवन नहीं जी सकते हैं। इसीलिए जल तत्व का जो प्रथम तत्व है, प्रमुख तत्व है, वो हम लोग समुद्र को हमने मानते हैं, मगर समुद्र का जल पानीय योग्य नहीं है। इसीलिए हम गंगा नदी को, हमारा जो जीवन के साथ गंगा नदी को हमने लिए हैं और उसको सम्मान दिए हैं। और ये जो पुष्कर है, विशेष करके इसी साल, ये जो अप्रैल 22 से लेकर मई 4 तक जो 12 दिन का जो पुष्कर है, जैसे हमको गुरुजी ने बताया और ज्योतिष शास्त्रियों ने बताए, तो इसमें गंगा नदी के जो जल है, इसी जल के साथ समग्र विश्व का जीवन सम्मिलित हो जाए। गंगा के जो पवित्रता, गंगा के जो वैज्ञानिकता, गंगा नदी की जो महात्म्य है, उस महात्म्य में विश्व भी मिल जाए, इस तत्व को लेकर ये इस साल का जो पुष्कर है, इसी पुष्कर को हमने पालन करते हैं बड़े आनंद से और बड़े भव्य रूप से। और सांस्कृतिक जो ऐतिह्य है उसका, उसको भी हमने सम्मान करते हैं। देखिए कितना हमने सुंदर उत्तर पाया है। अब मुझे सत्य बताइए कि हमें अब जो उत्तर हमने सुना डॉक्टर केशव मिश्रा जी से, वो कितने लोगों के पता चला है। ध्यान में आना बहुत कठिन है क्योंकि हमारा गणित उतना पक्का नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि आजकल हमने जो गणित पढ़ा वही बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पूर्व के अनेक शास्त्र भी जब हम पढ़ते हैं, उत्तम गणित शास्त्र आए बिना हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है आदि हमें ठीक से समझ नहीं आते। तो गणित विद्या जो है हमारी पुरातन और सनातन विद्या है। ये भी हमें ग्रह, नक्षत्र आदि के अभ्यास करते हुए समझ आता है। दूसरी बात है नद और नदियाँ। इसके विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम साइंस पढ़ते हैं आधुनिक युग में,
तो हम पढ़ते हैं कि 75% 75% जो होता है प्रकृति में जल है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 75% जो है वो जल होता है। और हमारे शास्त्रों का वाक्य है पिंडी ते ब्रह्मांडी। जैसे कोई बड़ा महल बनाना हो, बड़ा मंदिर बनाना हो, तो उसके पहले छोटा सा एक उसी प्रकार का एक छोटा सा बनाया जाता है, प्रतिरूप बनाया जाता है। उसके पश्चात उसका एक बड़ा रूप बनाया जाता है। तो इसी के अनुसार वो बड़ा रूप बनेगा। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में यह वर्णन आया है, जिसने अपने अंतर मन को, अंतर शरीर को समझ लिया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ लिया। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास एक शब्द होता है सेल्फ रियलाइजेशन, उसके लिए आप बाहर मत देखिए, बाहर ढूंढिए नहीं। आनंद जो है, ज्ञान जो है, वो आप में ही है। उसे ढूंढना है तो उसके लिए आपको आंख खुली नहीं, आंख बंद करके जब हम देखेंगे तो हमें समझ आता है कि जो मेरा ही जो प्रतिरूप है, मेरे अंतरंग का ही जो रूप है, वही ब्रह्मांड का रूप है। तो जैसे अभी हमें भारत भूषण जी ने बताया कि इतना जल का महत्व है, तो इसी प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी में अनेक पंच अगर तत्व हम देखते हैं तो ज्यादातर जल का ही प्रमाण इन पंच महाभूतों में देखा जाता है। हम भागवत देखिए, रामायण देखिए, अनेक पुराणों में सृष्टि का वर्णन आया है कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बढ़ी। तो जब सृष्टि का वर्णन आता है, उसमें वर्णन आया है कि आकाश है, फिर वायु है, अग्नि है, जल है, भूमि है, भूमि से ही, जल के बाद ही भूमि, और भूमि के बाद ही अन्न, औषधियाँ, और औषधियों के कारण ही, अन्न के कारण ही सारी जीव कोटि का निर्माण होता है। तो इसीलिए जल का अत्यंत महत्व है। आइए अब हम डॉक्टर राजकुमार जी से सुनते हैं कि इस पुष्कर का सनातन और पौराणिक महत्व क्या है। ओम नमो वेंकटेशाय। सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। शोभ नाम कृत संवत्सर में बृहस्पति यानी गुरु अश्विन नक्षत्र में मेष राशि में जब प्रवेश करते हैं, उस समय हमारे गंगा पुष्कर का प्रारंभ होता है। गंगा पुष्कर अपितु पुष्कर, नदियों का पुष्कर नदियों का उत्सव है। नदियों के प्रति मनुष्य अपनी कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करते हैं। नदियों की पूजा की जाती है, आरतियां की जाती हैं, नदियों में अर्पण किए जाते हैं, दुग्ध आदि, और नदी को एक देवी मानकर साड़ी, कुमकुम, हल्दी ये सब प्रवाहित करके उन नदियों के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट किया जाता है। तीर्थ स्थानों में नदी स्नान श्रेष्ठ माना गया है, और नदी स्नानों में पुष्कर नदी स्नान श्रेष्ठ है, और पुष्कर नदी स्नानों में गंगा पुष्कर स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो गंगा जी का महत्व हमारे हिंदू सनातन धर्म में अत्यधिक माना गया है। आस्था एवं विश्वास हमारे हिंदुओं का सर्वाधिक गंगा जी के प्रति रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण और श्रीमद् भागवत के अनुसार गंगा जी श्री कृष्ण के शरीर से निकली हैं। कार्तिक पूर्णिमा में जब राधा जी गोलोक में उत्सव मना रही थी, उस समय ब्रह्मा, शिव एवं सभी देवतागण उपस्थित थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण को अखिल कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्रोत है वो। तो उनकी स्तुति में शिव ने जब गायन किया तो श्री कृष्ण का शरीर द्रवीभूत हो गया, तन्मय होकर के वही द्रव जो है गंगा के रूप में तीनों लोगों के कल्याण के लिए प्रवाहित होना प्रारंभ हो गया। एक कथा यह है। दूसरी कथा है वामन पुराण के अनुसार, जब वामन ने, यह कथा सभी को सर्वविदित है कि वामन को यज्ञ में जब दान स्वरूप 3 पग
राजा बलि महादानी राजा बलि ने दिए, तो एक पग से उन्होंने सारी पृथ्वी और दूसरे पग से पूरे आकाश को माप लिया था। उस समय वामना अवतार के पैर की उंगली से ब्रह्मांड में रंध्र हो गया और रंध्र से जलधारा निकल पड़ी, वह गंगा के रूप में। तीसरे में जब एक और कथा आती है कि जब भगवान वामनावतार ने अपने पैरों को आकाश की ओर ले गए, तो वहां पे ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से उनके पैरों को प्रक्षालित किया और उससे आकाश गंगा का निर्माण हुआ और आकाश गंगा से गंगा निकली। तो गंगा जी का जो उद्भव है वह लोक कल्याण के लिए ही हुआ है। और सर्वाधिक प्रचलित कथा है भागीरथी की। सूर्यवंशी राजा श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने जब भागीरथी प्रयास एक मुहावरा बन पड़ा है कि उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या करके गंगा जी को अवतरित कराने हेतु तैयार हुए, लेकिन गंगा जी के प्रबल प्रभाव को रोक सकने वाला कोई नहीं था। जब वो सुर नदी विष्णुपदी उतरने लगी तो कोई भी समर्थ नहीं था। उस समय देवाधिदेव महादेव की प्रार्थना करके उस गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करने की प्रार्थना की गई। तो भगवान शिव ने जटा के कोने में गंगा जी को ले लिया और उसके बाद उन्होंने उसे प्रवाहित करके, यहां पे देखने का विषय यह है कि गंगा जी एक भक्त की प्रार्थना पर उतरी। कृपा उनका स्वरूप ही कृपा है, वो मात्र लोक कल्याण एवं कृपा के लिए ही उतरी है। और भागीरथी का उद्देश्य था उनके पूर्वज और पितरों की आत्माओं को शांति देना, उनको मोक्ष प्रदान, क्योंकि सब भूत प्रेत बन करके उस समय वो सब प्रताड़ित हो रहे थे। तो गंगा जी जब आई हैं तो उनको ले करके जब भागीरथी के नाम से वो हिमालय के गढ़गाल क्षेत्र में गोमुख से निकल करके भागीरथी के पीछे भागीरथी के नाम से निकली हैं, इठलाती हुई, बल खाती हुई, और सुर नदी थी वो गंगा जी। जान ऋषि के आश्रम को उसने डुबा दिया। ये गंगा जी की लीला ही थी। वो ये बताना चाहती थी कि कोई कितना भी बड़ा हो, अपनी मर्यादा के अंतर्गत ही रहना होगा। तो गंगा जी जब जान ऋषि के आश्रम को डुबा लिया तो जान ऋषि ने क्रोधित होकर पूरी गंगा को पी लिया और उसके बाद भागीरथी की प्रार्थना पर दाएं कान से उसको छोड़ा उन्होंने, ये जाह्नवी कहलाई वो। उसके बाद वो वहां से निकलते हुए केदारनाथ, केदार गंगा से संगमित होकर के वहां से नहीं, उससे पहले वो देवप्रयाग में अलकनंदा से संगमित होती है और वहां से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद वो ऋषिकेश, लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करके ऋषिकेश पहुंचती हैं और वहां से 19 किलोमीटर के बाद हरिद्वार पहुंच करके मैदानी इलाका में वो मनुष्यों के लिए जन सुलभ हो जाती है। वहीं से हरिद्वार से ही जन सुलभ हो जाती है। उसके बाद वे प्रसिद्ध तीर्थ प्रयागराज में चिरकाल से प्रतीक्षित यमुना जी और सरस्वती अंतर्वाहिनी सरस्वती को अपने आप में समाहित करती हुई वहां से काशी की ओर बढ़ती हैं। भगवान भोलेनाथ के नगरी से, विश्वनाथ की नगरी से, वहां से बिहार राज्य में प्रविष्ट होकर के फिर बंगाल जा करके फिर सप्त धाराओं में विभक्त होकर के बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। इस प्रकार से 2525 किलोमीटर की जो यात्रा है गंगा जी पूर्ण करती हैं। उनका प्रवाह पूर्ण करता है, लेकिन सतत निरंतर अनन्य भाव से गंगा जी बहती ही रही हैं। लेकिन साथ ही साथ एक देवी के रूप में आंतरिक रूप से भी हमें परिशुद्ध करती हुई हमारे पापों का क्षय करती है गंगा जी। इस प्रकार से गंगा, अच्छा उसके बाद जीवित रहते हुए तो हमारे लिए करती है, मृत्यु उपरांत भी पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध
इत्यादि के माध्यम से हमारी आत्मा को भी मृत्यु के उपरांत भी वो तारती है, मोक्ष प्रदायिनी है। मोक्ष प्रदायिनी है वो। इस प्रकार से गंगा जी मात्र जीव कल्याण के लिए ही उतरी हैं। गंगा जी सदा सर्वदा उन्होंने कल्याण ही हमारा किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गंगा जी का पूरा प्रवाह ही मनुष्य जाति के कल्याण के लिए रहा। उसके बाद आता है पुष्कर स्नान। पुष्कर स्नान का महत्व यह है कि जैसे हमारे विद्वानों ने बताया कि बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति जब मेष राशि में प्रविष्ट होते हैं तो उनके वो सब देवताओं के गुरु भी हैं और उनके पीछे पीछे सारे देवता नदी में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनकी कृपा श्रद्धालुओं पर, स्नान करने वालों पर पड़ती है और वो प्रक्षालित करते हुए हमारे पापों का क्षय चमत्कारिक रूप से दूर, हमारे पापों को क्षय कर देते हैं। इस प्रकार से स्वर्णिम अवसर होता है 12 दिनों का पुष्कर। उसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म और दान का विशेष महत्व है। प्रथम दिवस स्वर्ण, रजत, भूदान इत्यादि, द्वितीय दिवस वस्त्र, लवण इत्यादि दान। इस प्रकार से 12 दिन इस प्रकार से कर्पूर, चंदन विभिन्न दिवसों में विभिन्न 12वें दिवस में तिल दान के साथ परिसमाप्ति हो जाती है। आइए अब हम डॉक्टर मिश्रा जी से पूछते हैं कि अभी जैसे हमने सुना कि पिंडदान आदि, तर्पण आदि करना चाहिए, तो पिंडदान इस विषय में अनेक लोगों की अनेक शंकाएं होती है, तो हमारे साथ उपस्थित पंडित डॉक्टर केशव मिश्रा जी हमें उसका समाधान करेंगे। हमारे जो भारतीय संस्कृति है, इन संस्कृतियों में हमें अपने पूर्वजों का ध्यान, तर्पण, पूजा इत्यादि हम करते हैं। विशेष तौर पे आजकल तो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में तो हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों का मनन तिथि क्या है, उनकी तिथि क्या है, ये सब हम आजकल भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कर्म है, उसमें जो हमारा देव है, देव, तर्पण और अपना कर्म, संध्या वंदन इत्यादि, इन तीनों चीज़ों को हमें नित्य प्रति करने का आदेश है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार से हमें नित्य प्रति अपनी उपासना करनी चाहिए, देवताओं की आराधना करनी चाहिए और पितरों को तर्पण के द्वारा तृप्त करना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त, ताकि उनका आशीर्वाद हमें, कुछ देर के लिए हम देव कार्यों में विलंब भी हम कर सकते हैं, लेकिन पितृ तर्पण जो है, तर्पण तो हम नित्य प्रति करें ही, लेकिन उनका जो वार्षिक श्राद्ध वगैरह जो है, उसमें हम कभी भी विलंब नहीं करते हैं। जिस दिन, जिस समय उनके चांद्रमास के अनुसार होता है वो दीदी, तो उनका जो तिथि है, जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई होती है, उन्हीं तिथि में उनका हम वार्षिक श्राद्ध करते हैं। ये तो उनका वार्षिक श्राद्ध की ओर है। तर्पण हमें नित्य प्रतिदिन करना है, ये हमारे एक वैधानिक है, शास्त्रीय विधान है, नित्य प्रतिदिन होगा। उसके बाद हमारे जो लौकिक व्यवहारिकता जो है, कदाचित कुछ हमसे त्रुटि वगैरह हो गया हो, उनकी मोक्ष प्राप्ति में या कुछ दान पुण्य में इत्यादियों में कुछ ना कोई दुर्लभ, ये कहते हैं ना, भ्रांतिर मनुष्य धर्म, मनुष्य के द्वारा भ्रांति होना स्वाभाविक है। तो मान लीजिए कुछ हमसे उनके प्रति कुछ अश्रद्धाएं हो गई हो या कुछ भी हो गई, तो उन त्रुटि का जो निवारण है वह हमें कब होता है? वो हमें तीर्थ स्थलों में जाने के बाद होता है। अपने पितरों को तर्पण, अर्घ, जल जरूर हमें देना चाहिए, क्योंकि वह ललायित रहते हैं। हमें, हमारे पूर्वज क्यों हमसे ललायित रहते हैं? क्योंकि हमारा जो वंश है, पुत्र पौत्र इत्यादि जितने भी हैं, मरने के उपरांत वह हमें जल प्रदान करते रहे, उन्हीं से उनको वो तृप्ति प्राप्त होता है। जैसे ही हम नित्य प्रति भोजन करते हैं, उनको जब हम जल प्रदान करते हैं, उसी जल से वो तृप्त होते हैं और उनको मोक्ष प्राप्ति उसी से। इसीलिए लोग वंश के लिए, अपने पूर्वजों के लिए इसीलिए लोग ललायित रहते हैं, जो हमारा जो पुत्र पौत्र वगैरह रहेगा वो रहेगा। विशेष करके
तीर्थ क्षेत्रों में अर्पण किया गया हुआ जो तर्पण है, जो श्राद्ध है, वो उनको बहुत ही मोक्षदायक होता है। इसलिए जब भी हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाए तो अपने पूर्वजों को जरूर याद करके उनको तर्पण दे। खास करके गया श्राद्ध के विषय में हम लोगों को पता ही है कि जब तक गया में हम जाते हैं वहाँ पे पिंडदान इत्यादि करते हैं। इसी प्रकार से जब भी हम तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो पिंडदान करें, अपने पूर्वजों को तर्पण करें, जल उन्हें प्रदान करें, उससे हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारे पारिवारिक संतुष्टि इत्यादि जितने भी हैं। क्योंकि पारिवारिक कल्याण देवताओं से नहीं, हमें पितरों से प्राप्त होता है। वंश की रक्षाएं पितर ही करते हैं, ना कि देवता करते। देवता हमारी रक्षा हमारे संस्कार पे है, लेकिन पितर ही हमारे पारिवारिक रक्षा, वंश की रक्षा पितर के हाथ में है। इसीलिए कभी भी हमें पितरों से विमुक्त नहीं होना चाहिए, सदा सर्वदा पितरों की आराधनाएं करती रहनी चाहिए। इसीलिए हम जब भी करते हैं पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितर इत्यादि सभी का नाम लेते हुए हम, हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति में प्राचीन काल से ही पुराणों के इत्यादि से के अनुसार ही हमें हर जगह ये प्राप्त होता है कि जहाँ भी हम जाएं तो गाय की सेवा, पितर की सेवा, देवताओं की सेवा। जब भी हम डुबकी लगाए, जैसे अब पुष्करणी में ही है, हम डुबकी लगाए तो अपना भी डुबकी लगाए, जो हमारे साथ पारिवारिक जन नहीं गए उनके नाम पे भी डुबकी लगाए, अपने पितरों के नाम पे, मतलब सभी को नाम पे अपने मंत्र स्नान से डुबकी लगाए पूरे शरीर के साथ। से हमारी परंपराएं बनी हुई है। जी, बहुत बहुत सुंदर तो उत्तर। इस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। और कुछ हमें निर्णय सिंधु नामक धर्म ग्रंथ में बताया गया है, श्राद्धात् परतरम नान्यत श्रेयस्करम उदाहृतम। माने श्राद्ध कर्म से बढ़कर और कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसके द्वारा हमारा श्रेय हो जाता है। माने श्राद्ध कर्म सबसे उत्तम विधि है। क्यों श्राद्ध कर्म को इतनी महानता दी गई है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मैंने आजकल, जैसे हमारे गुरुजी ने अभी तो बताया, आजकल लोगों में ये विश्वास बहुत कम हो रहा है और ज़्यादातर लोग अवहेलना भी करते हैं जो इस प्रकार श्राद्ध कर्म वगैरह करते रहते हैं। या जो जल यहाँ तुम छोड़ते हो, क्या वो पीने के लिए तुम्हारे पिताजी यहाँ पर आते हैं क्या? इस प्रकार हमारी अवहेलना करते रहते हैं ये लोग। और जो अपने आप को पंडित मानते हैं, वो उन लोगों का भी ये कहना है कि अरे भैया, जब आपका हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, क्या है पुनर्जन्म का अर्थ है? जब आपके पिता की आत्मा किसी लोक में गई, चाहे वो स्वर्गलोक हो चाहे और कोई लोक हो, उसके बाद फिर से उनका जन्म हो गया है ना, वही तो पुनर्जन्म है ना। तो जब पुनर्जन्म हुआ तो उनकी आत्मा फिर नीचे आ गई। तो अब तुम क्यों जो जल यहां छोड़ रहे हो, वो किसको जा रहे हैं? क्या तुम्हारे पिताजी पी रहे हैं वहां पर? नहीं ना, वो उस लोक में है ही नहीं, वो और कहीं गए, कहीं पैदा हो गए, तो वो कैसे ये जल पी रहा है? तो इस प्रकार के कुछ वितंडवाद करते रहते हैं। इसीलिए पहले हमें ये श्राद्ध शब्द का अर्थ अच्छी तरह समझना चाहिए, तभी तो हमें मालूम होगा हमारे धर्म में क्यों श्राद्ध को इतना महत्व दिया गया। क्या है श्राद्ध? माने श्रद्धया क्रियते अनेन इति श्राद्धम, है ना। जो श्रद्धा के साथ काम करते हैं, जो श्रद्धा से हम देते हैं, उसी को हम श्राद्ध कहते हैं। तो इस श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या करते हैं जगत गुरु आदिशंकराचार्य। कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धिया अवधारणा श्रद्धा। माने शास्त्र में जो बताया गया है, अपने गुरुजनों ने जो भी बताया है, उनको सत्य मानकर, माने हमारे शास्त्रों ने हमें जो बताया उनको सत्य हमें मानना चाहिए, और हमारे गुरुजनों ने जो हमें बताया उसे सत्य हमें मानना चाहिए। ये मानना जो है वो सबसे प्रमुख विषय है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही आप्तवाक्यम प्रमाणम ऐसा बताया गया है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो बात हमें बताई है उसको हम प्रमाण मानते हैं।
उसमें कोई इधर उधर के सोच होती ही नहीं, हमें होना ही नहीं चाहिए उसमें। उन्होंने जो भी हमें बताया उस पर पूरा पूरा विश्वास हमें होना ही चाहिए, तो उसी को हम श्रद्धा कहते हैं। तो इस प्रकार की श्रद्धा से जो भी दिया जाता है वो श्राद्ध होता है। तो अभी बात ये हो गई, जब उनकी आत्मा वहां पर नहीं रहती तो क्यों उनको श्राद्ध के रूप में आप यहां पिंड प्रदान कर रहे हो या तिल तर्पण दे रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? ये अगला प्रश्न है। यहां आपके पिताजी आकर उसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो बात अलग रखिए, लेकिन आपका जन्म कैसे हुआ, आपका पालन पोषण किसने किया? आपके पिताजी ने। उनका पालन पोषण किसने किया? आपके दादाजी ने। तो ये वंश जो आगे बढ़ा है, वंश के आगे बढ़ाने में आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी जो भी हैं उन सबका बहुत ही योगदान है। इस योगदान के कारण ही आज तुम हो। तो क्या तुम्हें कम से कम ये कृतज्ञता नहीं प्रकट करनी चाहिए उनके प्रति? कम से कम साल में एक बार उनको याद करते हुए थोड़ा सा जो भी आप खा रहे हो उसमें से थोड़ा अन्न इधर रख के ये मैं अपने पिता के लिए दे रहा हूं, यही है ना श्राद्ध माने, है कि नहीं? तो ये बात कहने में आपको तृप्ति मिलती है या नहीं मिलती? जिसने मेरे लिए ये इतना काम किया है उसके बारे में कृतज्ञता प्रकट करना क्या मानव के रूप में हमारा कर्तव्य नहीं? चाहे तुम हिंदू धर्म में हो या किसी भी धर्म को अपनाने वाला, कोई भी धर्म आप अपनाओ, लेकिन क्या हर एक धर्म में, चाहे जितने भी धर्म आपके हो सकते हैं, लेकिन हर एक धर्म में जिसने भी तुम्हारे लिए कोई उपकार किया है उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना आपके कम से कम जिम्मेदारी हो सकती है, आपका उत्तरदायित्व तो नहीं होगा वो? तो इसके लिए हमने कहा ये श्राद्ध जो है वो उपकार स्मृति है। हमारे शास्त्रों में बताया इसको उपकार स्मृति, माने हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो कष्ट उठाए तो उसके प्रति उन लोगों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसी को हम श्राद्ध कह रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर। हमारे शास्त्र सत्य में बड़े वैज्ञानिक है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। ये चर्चा को हम आगे फिर बढ़ाएंगे। ओम नमो वेंकटेशाय। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।